हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिलेक्शन शॉर्ट में हम सिलेक्शन शॉर्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वैसे तो किसी भी एरे को शॉर्ट करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर कई सारी एल्गोरिथम्स होती हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन शॉर्ट के बारे में। यानी कि आपका जो एरे होता है वो आपका अनसॉर्टेड एरे होता है। वो आपके लेटर्स होते हैं, आगे पीछे होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो बेटर रहता है समझने के लिए। तो मैंने एक एरे ले लिया, इसके अंदर मैं एक अनसॉर्टेड एरे को डाल देता हूँ, इसकी वैल्यूज़ को डाल देता हूँ। सपोज़ दैट मैंने 15 डाल दिया, 2, 19, 3, 90, 72, 89 एंड 5, राइट। मैंने ये एक अनसॉर्टेड एरे ले लिया है। तो हम किसी भी एरे को एस्केंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हम सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर बात करने वाले एस्केंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो हमारा जो इंडेक्स चलता है वो जैसे कि 0 होता है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। यानी कि इस एरे का साइज़ कितना है, हमारा एरे 8 है, एरे ऑफ 8, साइज इसका 8 है। तो इस तरीके से हमारा एरे होता है। तो इसके अंदर जो बात होती है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर, कि हम सबसे पहले इसके अंदर मिनिमम यानी कि मिनिमम नंबर सर्च करते हैं कि इसके अंदर सबसे छोटा लेटर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इसके अंदर सबसे छोटा लेटर क्या है, 2 है। तो उस 2 को हम फर्स्ट पोजीशन में ले आते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसके फर्स्ट पोजीशन से, राइट। तो यहाँ पे हमारा 2 फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया है, और इसके बाद में हमारा जो 15 है वो यहाँ आ जाएगा, और बाकी के नंबर्स आपके एज इट इज़ आ जाएंगे, 72, 89 एंड 5। तो आपका फर्स्ट पोजीशन से जैसे कि आपने रिप्लेस किया तो वो आपका इससे रिप्लेस हो जाता है। तो अब आपका बचा हुआ जो अनसॉर्टेड एरे है वो कौन सा है, ये वाला है अनसॉर्टेड, क्योंकि ये पोजीशन तो आपकी सॉर्ट हो चुकी है। अब जो अनसॉर्टेड एरे है उसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, अब देखते हैं। तो 3 है। तो 3 आपका इस वाले फर्स्ट पोजीशन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि नया जो हमारा एरे बनेगा वो क्या बनेगा, 2 3 19, और ये 15 आपका 3 वाली जगह पे आ जाता है, यानी कि रिप्लेस हो जाता है फर्स्ट पोजीशन से, जो अनसॉर्टेड का फर्स्ट पोजीशन जो होती है उससे। और बाकी का एरे आपका एज इट इज़ रहेगा एंड 5। अब आपका अनसॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे तो आपका ये हो गया, अनसॉर्टेड आपका एरे हो गया ये वाला पार्ट, राइट। अब इसके अंदर देखते हैं कि सबसे छोटा लेटर कौन सा है, आपका है 5। तो 5 आपका रिप्लेस हो जाएगा 19 से, सॉरी, ओके। तो 2 3 एंड 5, बाकी नंबर के आपका एडिटेज आ जाएंगे, यानी कि 15 आ गया, यहाँ से आपका 90 आ जाएगा, यहाँ से आपका 72 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 89 आ जाएगा, और 5 की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 19, राइट। क्योंकि अनसॉर्टेड के मिनिमम एलिमेंट से वो रिप्लेस हो जाता है। तो आपका सॉर्टेड एरे की बात करें तो हमारा सॉर्टेड इतना हो गया है, और अनसॉर्टेड आपका ये वाला है। अब अनसॉर्टेड एरे में आपका मिनिमम नंबर कितना है, 15 है, राइट, 15। तो वो आपका ऑलरेडी उसी पोजीशन पे है, तो बाकी हमारे एज इट इज़ रहेंगे, यानी कि 2 3 5 15 90 72 89 एंड 19, राइट। तो अब आपका अनसॉर्टेड एरे कितना है, ये वाला पार्ट है, राइट। तो अनसॉर्टेड पार्ट में सबसे छोटा लेटर कौन सा है, 19, और जो कि रिप्लेस हो जाएगा आपका 90 से, राइट। तो 2 3 5 15 एंड 19 यहाँ पर आ जाएगा, और आपका 72 89 और 90 आपका रिप्लेस हो गया फर्स्ट अनसॉर्टेड के फर्स्ट लेटर से। तो आपका ये पार्ट सॉर्टेड हो गया। अब आपका बचता है अनसॉर्टेड पार्ट ये वाला, तो यानी कि 2 3 5 50 19, यानी कि ये सॉर्टेड है आपका। और अब इन तीनों में देखते हैं कि आपका क्या है, 72 आपका सॉर्टेड मतलब मिनिमम नंबर है, तो वो आपका ऐसे ही रहेगा, और आपका 72 89 एंड 90, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया, सॉर्टेड। अब इनको अनसॉर्टेड पार्ट में देखेंगे सबसे मिनिमम कौन सा है, वही 89 है। तो आपका फिर वही आ जाएगा 2 3 5, यानी कि इस तरह से पूरा लूप चलेगा, तो आपका नंबर राइट इस तरीके से सॉर्टेड हो जाएंगे। अब आपका ये सॉर्टेड हो गया, लास्ट ये बचता है, तो वो आपका पूरा ही सॉर्टेड हो चुका है, ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट से। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए। और हम अगर आप कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में आपको बता देता हूँ मैं कि इसके अंदर 2 लूप चलेंगे। एक आपका चलेगा आई लूप, यानी कि एक चलेगा लूप आपका, जैसे कि मैं इसी नंबर को यहाँ पे अगले पेज पे राइट कर लेता हूँ। यानी कि 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7, और मेरा क्या था 7 तक ही था।
15 to 19, राइट, 390 वैसे आप नंबर कुछ भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, बस हमारा समझना ज़रूरी होता है। 89 एंड 5, राइट। तो ये था हमारा, और हम बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आई लूप चलेगा, तो वो आपका आई लूप चलेगा 0 से, यानी कि आई इक्वल टू 0 से चलेगा, और आपका आई चलेगा आपका कितने तक, n-1 तक, यानी कि आपका जो भी साइज होगा वहाँ तक चलेगा। यानी कि आपका लूप चलेगा आई वाला 15 से, यानी कि यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक चलेगा, राइट। और आपका जे चलेगा आपका i+1 से लेकर के नंबर ऑफ़ n टाइम तक, यानी कि आई का लूप चलेगा आपका 0 से लेके n-1 तक, राइट। और आपका जे लूप चलेगा i+1 से n तक, क्योंकि आप हर वैल्यू को ना, आपकी जो पिछली वैल्यू होगी उससे आप कंपेयर करेंगे आगे वाली वैल्यू से। तो इसका हम कोड लिख लेते हैं। तो कोड लिखने के लिए क्या है कि आपका वही जो आपका यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम, और इसके बाद मैंने आपका एक यूजिंग नेम स्पेस ले लेता हूँ मैं, एक नेम स्पेस std, और फिर आपका एक मैन फंक्शन होता है वो ले लेते हैं कि इंट मैन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए कि आपका एक तो आई के लिए, जे के लिए, आई और जे आपके लूप के लिए हो जाएगा, और आपका एक एरिया साइज ऑफ द एरे एन, और बाकी का आपका एक ले लेते हैं टैम्प, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको, और बाकी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में लेते जाएंगे। तो फ़िलहाल हमने क्या किया कि एक साइज ऑफ द एरे ले लेते हैं, और मैंने एरे डिक्लेयर अभी नहीं किया है, एरे को डिक्लेयर मैं बाद में करूँगा। तो साइज ऑफ द एरे ले लीजिए, यानी कि सी आउट, और एंटर आप दे दीजिए डबल कोट्स के अंदर कि एंटर एरे साइज, सॉरी ये नहीं है ये, ठीक है। और सी इन से मैं उसको क्या कर लूँगा, स्टोर कर लूँगा वैल्यू को किसके अंदर, एन के अंदर, राइट। तो आपके पास एरे साइज आ गया। अब आप क्या करेंगे, एरे साइज आ गया तो अब एरे को डिक्लेयर कर देंगे हम लोग कि एरे ऑफ एन। जब आपके साइज आता है ना, आप जब भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आप जब आपके पास जब कंपाइल करता है इस प्रोग्राम को, तो वो एरे जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका साइज हमें बताना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको साइज बताना होता है। इसीलिए हमने एन की वैल्यू यहाँ पे ले ली थी। तो अब हमने क्या किया, एरे को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे इंट एरे। और फिर आप क्या कर लेते हैं कि एरे की वैल्यू को इंसर्ट कर लेते हैं, यानी कि अनसॉर्टेड वैल्यू के एरो को इंसर्ट कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो सी आउट से मैंने मैसेज दे दिया एक कि एंटर एरे वैल्यूज़, राइट। मैंने मैसेज दे दिया, और फिर मैं लूप चला के वैल्यूज़ को क्या कर लूँगा, स्टोर कर लूँगा अपने एरे के अंदर। i<n तक लूप चलाएंगे, और i की वैल्यू को क्या कर देंगे, ++, और ये कर्ली ब्रैकेट्स, और सी इन से हम वैल्यू को क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं एरे ऑफ आई। तो इससे आपका क्या हो गया, आपका एरे इंसर्ट हो गया, अनसॉर्टेड एरे। आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे एरे मैंने लिया है, ऐसी इतनी वैल्यू डाल दीजिए आप इसके अंदर। और फिर आप क्या करेंगे, सॉर्ट करने के लिए आप एक लूप चलाएंगे। तो दोबारा से लूप चलाएंगे हम, फॉर i = 0 एंड i <n -1, राइट। मैंने आपको बोला था ना कि i का लूप चलेगा तो n-1 तक चलेगा। तो n-1 ये ब्रैकेट लग गया है, आप भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप i की वैल्यू क्या कर दीजिए, ++, राइट, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन। और इसके अंदर आपको एक और लूप चलाना पड़ेगा, यानी कि जे, और जे आपका लूप चलेगा i+1 तक, i+1 से j <n तक चलेगा। और आप जे की वैल्यू को क्या कर लोगे, ++ कर दोगे आप यहाँ पे अभी। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, लॉजिक में बताया था कि आप जब फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप सॉर्ट करते हैं, सबसे मिनिमम नंबर सर्च करते हैं, तो उसको आप फर्स्ट पोजीशन पे डाल देते हैं, और उसकी वैल्यू को आप स्वैप कर देते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक टेम्प वेरिएबल लेना पड़ेगा, स्वैप करना है आपको। तो आप जैसे कि अब मैं बोल दूँ आपसे कि एरे ऑफ आई की वैल्यू को आप एरे ऑफ जे से आपको स्वैप करना है, तो उसकी वैल्यू को स्वैप करना है तो आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा, और उसके बिना आप करेंगे तो दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। तो उसको वैल्यू को स्वैप करने से पहले कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी ना आपको, कि इफ़ एरे ऑफ आई ग्रेटर एरे ऑफ जे, राइट।
एरे ऑफ आई यानी कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी 0, इनिशियलाइज आपने 0 किया ना, तो एरे ऑफ 0 हो गया। और एरे ऑफ जे आपका क्या है, एरे ऑफ जे यानी कि जे प्लस वन, यानी सॉरी आई प्लस वन, यानी कि आई में आपका 0 है तो 0 प्लस वन यानी कि 1। तो एरे ऑफ 0 इंडेक्स पर आप एरे ऑफ 1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे, यानी कि 15 ग्रेटर 2, आपके यही तो हुआ ना फर्स्ट वाली कंडीशन में, 15 ग्रेटर देन 2 यानी कि ट्रू है, तो यानी कि 2 वाली पोजीशन आपकी कहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट पोजीशन पे, और फर्स्ट वाली यहाँ चली जाएगी, यानी कि इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्वैप करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, स्वैप करने के लिए सीधा सीधा एक टेम्प वेरिएबल ले लीजिए, जो कि मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया था, मैंने टेम्प, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने किया था यहाँ पर। तो टेम्प में आप एरे ऑफ आई की वैल्यू डाल दीजिए पहले, राइट, फिर एरे ऑफ आई के अंदर एरे ऑफ जे की वैल्यू डाल दीजिए, राइट, फिर आप एरे ऑफ जे के अंदर टेम्प डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। और चूंकि आपकी इफ़ कंडीशन के अंदर आपने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दीजिए और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे कर दीजिए क्लोज, जिससे कि आपका इफ़ स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, क्लोज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टेम्प के अंदर एरे ऑफ आई डाला था और एरे ऑफ आई के अंदर आप एरे ऑफ जे डाल दिया, एरे ऑफ जे के अंदर आपने टेम्प डाल दिया। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। और आपका ये वाला लूप तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा, और ये वाला लूप आपका ये वाले कर्ली ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो वैल्यू आपकी क्या हुई है, सॉर्ट हो चुकी हैं। अब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाओगे भी ना कि सॉर्टेड एरे क्या था आपका या क्या है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, एक लूप लगाइए, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और आप सी आउट और आप क्या कर दीजिए कि आप डबल कोट्स स्पेस ये, और आप एरे ऑफ आई की वैल्यू को आप शो कर दीजिए। एक स्पेस लेने के बाद आपकी वैल्यू सारी प्रिंट हो जाएगी। या आप चाहें तो आप यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए कि सी आउट सॉर्टेड एरे डबल कोट्स सॉर्टेड एरे, और फिर यहाँ पे एक एंड लाइन ये वाली, यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन आप यहाँ पे दे दीजिए फॉर लूप से पहले। फिर इसके बाद में आपका फॉर लूप के अंदर ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, सॉर्टेड आपका ये है, तो यानी कि जो आपका सॉर्टेड एरे आया था ये वाला, वो आपका यहाँ पर कंप्यूटर कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा, राइट। इस लाइन को फॉर लूप को बंद कर दीजिए। और जो मेन फंक्शन था आपका मेन, वो क्या था आपका, इंटीजर टाइप का था, तो इसलिए आप यहाँ पर रिटर्न, जब फॉर लूप हो जाएगा उसके बाद रिटर्न आप 0 कर दीजिए यहाँ पर, और कर्ली ब्रैकेट आपका मेन फंक्शन बंद हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट है जो कंसोल स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा सॉर्टेड फॉर्म में। तो गाइज़ आपको, मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी तरीके से, लेकिन फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर दिक्कत हुई है। और आप इस प्रोग्राम को एज इट इज़ आप अपनी आईडी के अंदर या विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और फाइनली इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास मेरे अगले वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक और डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।